हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन आईएमसी। ठीक है, आईएमसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। जैसे लास्टली हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी, ठीक है, जिसमें हमने पब्लिसिटी देखा था, क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं सो पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, आफ्टर सेल्स सर्विस, डिस्काउंट ऑफर्स, पर्सनल सेलिंग, स्पॉन्सरशिप, पैकेजिंग, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ये सारी चीज़ें, और इंटरनेट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, हम लोगों ने ये सारे पॉइंटर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए इन अवर लास्ट वीडियो। ओके, बट आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टोटली रिलेट्स विद द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि आईएमसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स है ना। पब्लिसिटी जो अभी हमने काउंट किया, बट उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा मैटर करता है आईएमसी में, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन आईएमसी। आईएमसी में एडवर्टीजमेंट्स के क्या क्या रोल है, अब हम उसे कंपेयर करते हुए आईएमसी के जो कुछ एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, बस यहीं पर उसे ही कंपेयर करते जाना है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो एग्जैक्टली यू विल गेट द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन आईएमसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख सकते हैं कि आपने सुना होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को, है ना, खरीदने से पहले, उसको देखने से पहले, उसको टच करने से पहले, उसको फील, स्मेल या फ्रेग्रेंस लेने से पहले आप उसका जो है पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू जान सकते हो, है ना। या फिर अदर मीडिया सिस्टम्स होते हैं, या अदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इंटरनेट सर्विसेज है नाउ डेज, जिससे वी कैन ईजिली गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, बट जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, है ना, प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बनाने के लिए। सबसे ब्रांड इमेज होती है, इमेज यानी परसेप्शन ऑफ द कस्टमर टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड फिर जो आप परसेप्शन करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव परसेप्शन रखते हो आप टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रांड इमेज, एंड डेवलप्स ब्रांड लॉयल्टी। जैसे लॉयल्टी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि रिपीट परचेज बाय द सेटिस्फाइड कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड लॉयल्टी। तो एडवर्टीजमेंट प्ले and very important role in the marketing because it creates a brand awareness, brand image develop करती है, brand loyalty create करती है ना, corporate image बढ़ाता है, जो हमने importance and features objectives में already discuss किया था, and competitive advantage भी हमें मिलता है। तो ये सारे aspects and elements of advertisement हमें IMC से मिले हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे वन बाय वन advertisement का रोल IMC में। ठीक है, so here you can see I have written some pointers like this. So let's start the role of advertising in IMC. Our first point is advertisement and sales promotion. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एडवर्टाइजिंग क्या है, सेल्स प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है ना। सेल्स प्रमोशन इज जस्ट एलिमेंट ऑफ आईएमसी। अब देखते हैं कि सेल्स प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग का क्या रोल होता है। अब सेल्स प्रमोशन में बहुत सारी वेरियस टेक्निक्स होती है। अगर आपकी सेल्स को आपको प्रमोट करना है, जैसे कि मैंने अगर कोई भी ब्रांड बनाया या कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, जैसे कि मैंने बताया था मेरा टारगेट ऑडियंस इज चिल्ड्रंस एंड किड्स, ठीक है, तो अब उनके लिए मैंने टॉयज़ या फिर बिस्किट्स वगैरह बनाए या कोई भी स्वीट्स बनाया है, तो इसके लिए मेरा टारगेट ऑडियंस हो, तो उसके सेल्स को प्रमोट कैसे करना है ना, उसके सेल्स को प्रमोट करना कैसे है, तो उसके लिए हम लोग वेरियस टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्री सैम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सचेंज ऑफर्स रखना, गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी यूज़ की है, जैसे कि अगर आप एक बड़ा पैकेट या बड़ा पैक लेते हो पार्ले बिस्किट का, तो यू विल गेट अ स्मॉल पैक ऑफ पार्ले जी बिस्किट एज अ फ्री। तो इसको मुझे एडवर्टीज करना पड़ेगा। मैंने सेल्स प्रमोशन का स्ट्रैटेजी तो सोचा, बट लोगों को, मेरी टारगेट ऑडियंस को हाउ कैन एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, सो आई कैन यूज द टूल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, या फिर मैं मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा सकती हूँ। तो जिससे क्या आएगा, ऑटोमेटिकली मेरा सेल्स क्या होगा, प्रमोट होगा। समझ में आया। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी निकालते टू प्रमोट योर सेल्स, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एडवर्टीजमेंट, एंड वाया एडवर्टीजमेंट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स प्रमोशन। ठीक है,
आप या फिर आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को परसुएट कर सकते हो, और यू कैन अट्रैक्ट द कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, उनको परसुएट कर सकते हो टू गेट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. देन वी हैव एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप. ठीक है. स्पॉन्सरशिप इट इज़ ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ द IMC, जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप जो है उसमें एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है. अब जैसे क्या होता है ना, बहुत सारी फर्म्स होती है, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, कोई सोशल इवेंट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी फर्म्स क्या करती है, वहाँ पे स्पॉन्सर करती है. ठीक है. अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स को. तो वहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्सर करने से पहले या फिर सो एंड सो डेट को जो भी प्रोग्राम होने वाला है जहाँ पर मैं स्पॉन्सर करने वाली किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को. ठीक है. तो समझो कि अगर एक कैंपस है जहाँ पर समझो कि 10 तारीख को कोई प्रोग्राम अरेंज किया गया, एक इवेंट है, वहाँ पर स्पॉन्सरशिप मैंने किया. ठीक है. तो उसकी होर्डिंग्स, उसके बैनर्स, उसका एडवर्टीजमेंट पहले से किया जाता है. जैसे कि आप मैच वगैरह देखते हो तो सहारा वाला स्पॉन्सर करता है, अलग अलग डिफरेंट कंपनीज स्पॉन्सर करती है. एंड बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में आपको सुल्तान मूवी का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कुकरेजा कुकर का. सुल्तान पे यानी सलमान खान पे कुकरेजा कुकर वाले ने क्या किया था, स्पॉन्सर किया था. तो आपने देखा टीवी एड्स में हर जगह कुकरेजा कुकर का भी एडवर्टीजमेंट हो रहा था. तो अगर किसी कल्चरल इवेंट्स है, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ पे स्पॉन्सर करती हूँ, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, एडवर्टीजमेंट की. और एडवर्टीजमेंट में आप होर्डिंग्स भी ले सकते हो, आप बैनर्स भी ले सकते हो, है ना, या फिर आप फ़ोन वगैरह पे, सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो. जिससे क्या आएगा, एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाती है स्पॉन्सर की. जैसे कि कुकरेजा कुकर है, आप जब भी वो लास्ट वाला फाइट याद करते हो सुल्तान मूवी का, तो आपको कुकरेजा कुकर का तो अच्छी तरीके से हाईलाइट होता है कि उसी ने सलमान खान पे पैसे लगाए थे. तो इससे ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट के थ्रू सबको पता चला कि सुल्तान पे किसने इन्वेस्टमेंट किया है, कुकरेजा कुकर वाले ने, उसने स्पॉन्सर किया है. ठीक है. तो उससे आप क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड का क्या एक जो है ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाती है ऑफ दिस स्पॉन्सर, फॉर दिस स्पॉन्सर. ठीक है. देन वी हैव एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है ना, हाँ, एडवर्टीजमेंट की वजह से आपका जो पर्सनल सेलिंग है ना वो ईजी हो जाता है. अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है, आप डोर टू डोर जाते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑल ओवर द इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हो, ट्रुथ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हो, और उनको कन्विंस करते हो. बट अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, बट आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो विजिट करके कस्टमर या टारगेट ऑडियंस को, अगर उसका एड ऑलरेडी टीवी पर आता होगा, तो आई थिंक यहाँ पे पर्सनली सेल करते वक्त आपको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देनी है उसका टाइम यू कैन सेव. ठीक है. जो टाइम आपका कंज्यूम होने वाला था, है ना, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने में, क्या क्या डिटेल्स बताना है, हाउ टू यूज़ एंड ऑल, तो वहाँ पे उसका टाइम क्या हो जाता है, सेव हो जाता है. जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने LIC का एग्जांपल दिया था कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेजते हैं, देन वो आपको पूरी डिटेल्स बताता है. लेकिन अगर इसी का एड है ना, एड अगर पूरी तरीके से आपको टीवी पे मिल जाए, तो आई थिंक आप कि यहाँ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आएगा उससे आपको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करोगे और आपका अकाउंट ओपन करवा लोगे, है ना. लेकिन अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर पार्ले बिस्किट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने आ रहा है, फ्री सैंपल, है ना, हो सकता है पार्ले भी अपना फ्री सैंपल्स करवाती है. जैसे कि समझो कि कोई इवेंट्स हो रहा है या स्कूल का कोई एक्टिविटीज़ हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसे जो कंपनीज होती है जो फ्री सैंपल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, या फिर पर्सनली सेल भी करता है. फेयर वगैरह में आपने देखा होगा जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आप पार्ले बिस्किट अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट करा तो आप इजीली ले लोगे. पर्सनली सेल करने आ रहा है तो पैसे दे के भी ले लोगे, फ्री सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आप ले ही लोगे. बट अगर पर्सनल सेलिंग करने आ रहा है कोई बंदा पार्ले जी बिस्कुट को, तो आप इजीली ले लोगे. लेकिन अगर कोई ऐसी बिस्किट है जिसका अभी तक आपने ऐड नहीं देखा है या आप उससे अवेयर नहीं हो, तो आप डेफिनेटली, आप अगर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट एग्जैक्टली आप उसकी डिटेल्स जानना ज़रूरी समझोगे. बट एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या होता है, पर्सनल सेलिंग का काम ईजी हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस में देखते हैं, ऐड में देखते हैं. तो आजकल आप देखते हो, आप शॉप पे जाते हो, फॉरन डिमांड करते हो और वो ले लेते हो, क्योंकि उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आपने ऐड में देखा है.
ठीक है। देन वी हैव एडवर्टाइजिंग इन पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन से भी क्या आएगा ना, एक ब्रांड इमेज अगर मेरे प्रोडक्ट का बन गया तो इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली पब्लिक रिलेशंस जो है आपकी एडवर्टीजमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अब जैसे कि LIC का मुझे कोई या फिर रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस ये समझ, या फिर एग्जाम्पल ले लो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप थिएटर्स वगैरह में जाते हो, आपने देखा होगा नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स के एड्स नाउ डेज लॉकडाउन से पहले बहुत आते थे, है ना, तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड के एड्स आते थे, तो वो देख के आपको समझ में आ गया है। सो इससे अगर कोई पर्सनली एग्जीक्यूटिव आके आपको बेच भी रहा है ना पॉलिसी या प्लान, या फिर उसके बारे में बता रहे हैं कि हाउ टू परचेज म्यूचुअल फंड, हाउ टू सेल, तो उसमें आपका एक पब्लिक रिलेशन अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट पे उसको देखा है ऑलरेडी एंड आपका एग्जीक्यूटिव भी आपको वही चीज़ें दिख रहा है, तो आपका एक गुड रिलेशन होता है। आपको उस पर डाउट नहीं जाएगा कि ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम दी MF कंपनी और नॉट, क्योंकि आपको एक एश्योरिटी होगी क्योंकि आपने एड में देखा है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव आके आपको प्लान डीमैट ओपन करवा सकता है, आपको आगे की सर्विसेज दे सकता है। ठीक है, इसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट है एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग आपने ऑलरेडी देखा है जो इंटरनेट के थ्रू मैंने बताया था, है ना, जहाँ पे आप इंटरनेट भी यूज़ करते हो एंड समटाइम्स क्या होता है ईमेल के थ्रू, SMS के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, है ना, कैटलॉग्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ों से भी क्या होता है आपकी डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट होती है, बट इसके लिए वी नीड टॉप अवेयरनेस मैंने बताया था, टॉप अवेयरनेस बताया था, टॉप अवेयरनेस और टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस जो मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो यहाँ से किस तरह डायरेक्ट जो मार्केट आप देखोगे तो नाउ डेज बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट मार्केट चल रही है, जैसे ऑनलाइन पे, है ना। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था क्लोथ्स वगैरह का एकदम बूम में चल रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग। देन वी हैव एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग। अब क्या होता है ना, ए प्रॉपरली डिजाइंड प्रोडक्ट कैन इन्फ्लुएंस द बायर टू गेट और टू बाय द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छा होगा तो कोई भी कस्टमर या टारगेट ऑडियंस इजीली आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकती है ना, क्योंकि ये क्या करता है, ये अटेंशन गेन करता है ना। ऑटोमेटिकली आप पैकेजिंग को देख के क्या हो जाते हो, सम लोग कैसे होते हैं, कुछ टारगेट ऑडियंस जो है पैकेजिंग लवर्स होती है, मतलब पैकेजिंग को देख के भी लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, भले से उसका एट प्रेजेंट यूज़ हो या ना हो, बट पैकेजिंग के ऊपर भी लोग प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट का पैकेजिंग आपको एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट पूरा नहीं दिखाया जाता है कभी कभार, बट पैकेजिंग से भी यू कैन अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, देन है ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। जो भी ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं, बट इसके लिए भी एडवर्टीज करना पड़ता है कि सो एंड सो डेट को कौन सी कंपनी है, कौन से लोग हैं, कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना, टाइमिंग क्या है, तो ये सारी डिटेल्स भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू वी कैन गेट। And then the last one is advertising and publicity. First of all, I would like to say that there is a lots of difference between the advertising and publicity, which we'll discuss in the next video. But we cannot say that the advertisement and the publicity both are same. ये आपके objectives के लिए important है, आपको remember रखना है that the publicity and the advertisements both are not same. ठीक है, अब पब्लिसिटी कैसा होता है, यहाँ पर आप क्या करते हो, इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई न्यूज़ है, आर्टिकल्स है, जिसको पब्लिश किया जाता है मास मीडिया के, जैसे कि प्रोडक्ट क्या है, एक्शन क्या ले रही है कंपनी, है ना, क्या अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, और घर घर जाके विजिट करके बताया जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स है। आपने देखा होगा कि आपके एरियाज़ में समटाइम्स शैम्पू या सोप का फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी कुछ लोग आते हैं, ठीक है, या फिर कुछ कम रेंज में वो प्रोडक्ट आपको देते हैं, तो इट जस्ट अ पब्लिसिटी, प्रोडक्ट को पब्लिश करने के लिए आया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ पब्लिसिटी। बट एडवर्टीजमेंट क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट पब्लिसिटी होता है। मतलब एडवर्टीजमेंट में आप क्या करते हो, एक तो ये किसी भी फर्म का एक कॉरपोरेट एंड ब्रांड इमेज बताता है, क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट आप एडवर्टीज कर रहे हो आप टेलीविज़न पे या इंटरनेट द्वारा, तो ये एक ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड
इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया था कि पब्लिसिटी करने के लिए भी आप पर्सनली विजिट कर रहे हो तो ये ईजी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट एंड डिफ़िकल्टीज़ है आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। बाय, हैव अ नाइस डे।